आखिर अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस क्यों बुला लेता है? अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में क्यों छोड़ा? आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान का साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया? अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ 20 साल तक एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और तालिबान का सफाया किया था। फिर ऐसा क्या हुआ जो अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में सौंप कर चला गया? क्या तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया? आज हम इसकी पूरी वजह जानेंगे। अमेरिका के अफगानिस्तान से पीछे हटने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत से कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण यह था, 1 मई सन 2011 में अमेरिका ने लादेन को मार गिराया और अपना बदला पूरा किया। जिस वजह से वो यहाँ आया था वो वजह उसकी पूरी हो चुकी थी। अब यही से कवायद शुरू हो गई थी अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने की, और ओबामा ने कहा कि अफगानिस्तान युद्ध एक अंतहीन युद्ध है। तालिबान को किसी बाहरी शक्ति के द्वारा कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और सन 2011 के बाद ही अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या कम करता है और पहली बार तालिबान से सौदेबाजी के लिए तैयार होता है। सन 2011 के बाद ही अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने का मन बना चुका था। सन 2012 में पहली बार तालिबान और अमेरिका के मध्य वार्तालाप होती है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने का दूसरा कारण था अत्यधिक पैसों की बर्बादी। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। सन 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट $740 अरब था, जो कि चीन से दुगना था। अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.4% हिस्सा रक्षा पर खर्च करता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सन 2001 से लेकर सन 2021 तक $822 करोड़ कुल खर्च कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, और इसके साथ ही 7,000 से अधिक सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं और 30,000 से अधिक सैनिक घायल हो गए थे। इस युद्ध में अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा था। इसी बीच सन 2015 में ईरान और अमेरिका के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाता है परमाणु समझौतों के कारण, और 2015 से लेकर अब तक दोनों के मध्य तनाव जारी है। इसके साथ ही चीन और अमेरिका के मध्य ट्रेड वार 6 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था और बात युद्ध तक आ गई थी। इन सब बातों को देखते हुए अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। अमेरिका तालिबान को बातचीत के लिए बुलाता है। 2018 में पहली बार अमेरिका और तालिबान के मध्य आमने सामने बातचीत होती है और इसके कुछ समय बाद 29 फरवरी 2020 में कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर सहमति बनी। अमेरिका की तरफ से जलमय खलीलजाद तथा तालिबान का प्रतिनिधित्व मुल्ला बरादर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया था। इस शांति समझौते में सहमति बनी कि तालिबान अफगानिस्तान में ठीक तरह से शासन का संचालन करेगा और अफगानिस्तान के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। इसके बदले में अमेरिका 14 महीनों के अंदर अपनी संपूर्ण सेना अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। इस तरह से अमेरिका एक लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान से आजाद हो गया।